मैं आपको एक पल में वापस ले जाना चाहता हूँ। एक ऐसा पल जब सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा था। जब इस दुनिया और हमेशा के बीच की लाइन लगभग खत्म सी लग रही थी और मुझे स्वर्ग की सांस महसूस हो रही थी। मैं मर गया। मैं अपने शरीर से बाहर निकला और अचानक मैं महिमा के राजा के सामने खड़ा था। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जब आप जीसस से आमने सामने मिलते हैं तो कुछ भी वैसा नहीं रहता। कोई डर नहीं था, बस एक ज़बरदस्त प्यार था, इतना पवित्र और चमकीला, ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा में आग बह रही हो। उनकी आंखों ने मुझे पूरी तरह से देखा, हर मुखौटे, हर रस्म, हर आधे अधूरे मन से की गई प्रार्थना के पार। फिर उन्होंने बात की, सुनाई देने वाले शब्दों में नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई में जो शरीर से परे थी और मेरी आत्मा में गहराई तक पहुंच गई। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस तोहफे के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूं जो मैंने अपने चच को दिया था, भाषाओं का तोहफा। मुझे लगता था कि मैं पहले से ही भाषाओं में बोलना समझता हूं। मैंने सालों तक आत्मा में प्रार्थना की थी, स्वर्ग की भाषा की मीठी आज़ादी महसूस की थी, ऐसे दिल की खुशी जो इंसानी शब्दों से भरा हो। लेकिन उस पल जीसस ने पर्दा हटा दिया, और उन्होंने जो बताया उसने हर उस छोटे से डिब्बे को तोड़ दिया जिसमें मैंने ये पवित्र तोहफा रखा था। तुम देखो, हम में से कई लोग भाषाओं को एक स्पिरिचुअल बैच की तरह मानते हैं, ये साबित करने के लिए कि हमने आत्मा में बैप्टाइज किया है। प्रार्थना सभाओं में जोश भरने के लिए कुछ, हमें पवित्र महसूस कराने के लिए कुछ। लेकिन जीसस ने मुझे दिखाया कि यह इससे कहीं ज़्यादा है। यह एक हथियार है, एक चाबी है, एक दिव्य फ्रीक्वेंसी है जो शक्ति के दायरे खोलती है, या जिसे हमने मुश्किल से छुआ है। मैंने देखा, ओह काश मैं तुम्हें वह दिखा पाता जो मैंने देखा। आत्मा से भरी भाषाओं की आवाज़ पर फरिश्ते हिल रहे थे, शैतान कांप रहे थे, मजबूत किले टूट रहे थे। मैंने प्रार्थनाओं और भाषाओं को स्वर्ग में बिजली की तरह धरती पर सटीक निशाना लगाते हुए देखा। कोई इंसानी दिमाग इसका हिसाब नहीं लगा सकता था। फिर यीशु ने मुझे गहरी नज़र से देखा और कहा, यह तोहफा दिखाने के लिए नहीं है, ये घमंड के लिए नहीं है, ये लड़ाई के लिए है, यह मेरी शान के लिए है। और बस ऐसे ही मैं अपने शरीर में वापस लौट आया, इस दुनिया में वापस। लेकिन सब कुछ बदल गया था। अब मुझे पता था, मैंने ये देखा था, और भूलने का कोई तरीका नहीं था। हे ईश्वर के बच्चे, अगर तुम समझ जाते कि जब तुम अपना मुंह खोलते हो और आत्मा को अपने जरिए प्रार्थना करने देते हो तो क्या दांव पर लगा है। दुश्मन तुम्हारी राय, तुम्हारे तर्कों या तुम्हारे प्रैक्टिस किए हुए उपदेशों से नहीं हिलता, बल्कि वह एक समर्पित बर्तन से बहने वाली स्वर्ग की भाषा की आवाज़ सुनकर पीछे हट जाता है। क्या तुम ये सुनने के लिए तैयार हो कि उसने मुझे और क्या बताया? क्योंकि आगे जो होगा वह तुम्हें गहराई से हिला देगा। मुझे तुम्हें बताना होगा, जब जीसस ने पर्दा उठाया और इस स्वर्ग की भाषा के पीछे की असली ताकत दिखाई, तो ऐसा लगा जैसे मेरी रूहानी आंखों से पर्दा हट गया हो। हम उथले पानी में खेल रहे थे जब ईश्वर ने हमें गहराई में तैरने के लिए बुलाया था। हम में से बहुतों को सिखाया गया है कि दूसरी भाषाओं में बोलना बस एक छोटी सी भक्ति की एक्सरसाइज है, एक प्राइवेट प्रार्थना की भाषा जो हमें ईश्वर के करीब महसूस कराती है। और हाँ प्यारे, यह आत्मा को बेहतर बनाता है। धर्मग्रंथ ऐसा कहते हैं। लेकिन ओह, अगर तुम बस इतना ही चाहते हो, अगर आपको लगता है कि ऐसा है, तो आपने ईश्वर के इरादे को मुश्किल से ही समझा है। जीसस ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि यह तोहफा असल में क्या करने के लिए था। मैंने आत्मा में एक बड़ा युद्ध देखा, मांस और खून के साथ नहीं, बल्कि अनदेखी जगहों पर। और वहां स्वर्ग में बनी तलवार की तरह चमकती हुई भाषाओं का तोहफा था। हर बार जब कोई मानने वाला विश्वास में अपना मुंह खोलता था तो वह तलवार दिव्य आग से चमकती थी, अंधेरे को चीरती हुई, जंजीरों को तोड़ती हुई, फरिश्तों को लड़ाई में उतारती हुई। मैंने देखा कि अनजान भाषाओं में की गई प्रार्थनाएं एकदम सही निशाने पर लगीं। हालात बदल रहे थे, दिल जाग रहे थे, चमत्कार हो रहे थे। ये सब इसलिए क्योंकि किसी ने आत्मा के आगे झुककर अपनी समझ से परे प्रार्थना की थी। क्या आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? जब आप भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो आप सिर्फ आसमान से मीठी मीठी बातें नहीं बुदा रहे होते, कि सही इच्छा को धरती पर उतार रहे होते हैं। बाइबल कहती है, जो दूसरी भाषा में बोलता है वह इंसानों से नहीं बल्कि ईश्वर से बात करता है, क्योंकि कोई उसे नहीं समझता। लेकिन आत्मा में वह रहस्य, प्यारे दिल, दिव्य रणनीतियाँ, छिपी हुई सफलताएं, उन प्रार्थनाओं के जवाब बोलता है जिनके बारे में आपने अभी तक पूछने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। और फिर जीसस ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जिसने मुझे लगभग घुटनों पर ला दिया। उन्होंने मुझे बस एक पल के लिए सुनने दिया कि स्वर्ग की तरफ उन भाषाओं की आवाज़ कैसी होती है। ये सिर्फ रैंडम शब्द नहीं थे, ये स्वर्ग की भाषा थी, सीधे सिंहासन कक्ष से प्रार्थना, जो पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा के साथ थी। रोमियो 8:26 मेरी आंखों के सामने जिंदा हो गया। आत्मा खुद हमारे लिए ऐसी आहों से प्रार्थना करती है जिन्हें कहा नहीं जा सकता। ओह, लेकिन वे आपके जरिए कही जा सकती हैं। जब आप आत्मा को अपने जरिए प्रार्थना करने देते हैं तो आप स्वर्ग के साथ इस तरह से पार्टनरशिप कर रहे होते हैं जो इंसानी सीमाओं से परे है। लेकिन ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से खुलासा ज़रूरी हो जाता है।
जीसस ने मुझे दिखाया कि दुश्मन ने इस तोहफे को सस्ता बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है ताकि यह या तो गर्व का विषय बन जाए या भ्रम का कारण। कुछ लोग इसे पार्टी ट्रिक की तरह मानते हैं, कुछ इससे डरते हैं, कुछ दिखावा करते हैं। और इस दौरान चर्च हमारे हथियारों के जखीरे में सबसे ताकतवर हथियारों में से एक की कमी है। यह इमोशनल होने के बारे में नहीं है, यह आपकी स्पिरिचुअल बातों को मंजूरी देने के बारे में नहीं है, ये लड़ाई के बारे में है, ये जीत के बारे में है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आप क्राइस्ट के मन में झांक रहे होते हैं, हर शैतानी रुकावट को पार कर रहे होते हैं और स्वर्ग के एजेंडे को अपनी जिंदगी, अपने परिवार, अपने देश में ला रहे होते हैं। ओह, काश तुम वह देख पाते जो मैंने देखा। काश तुम समझ पाते कि ईश्वर ने तुम्हारे मुंह में क्या रखा है। ये तोहफा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह ऐसे ही समय के लिए है। क्या तुम इसे पहले कभी नहीं इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो? क्योंकि मैं आगे जो शेयर करने वाला हूं वह तुम्हें इस पवित्र भरोसे की जिम्मेदारी और शान से कांपने पर मजबूर कर देगा। ओह प्यारे लोगों, मुझे तुम्हें बताना होगा कि मैं जो शेयर करने वाला हूं उस पर स्वर्ग में सन्नाटा है। क्योंकि जब जीसस ने पर्दा हटाया और मुझे इस पवित्र तोहफे के बारे में अपने चर्च की हालत दिखाई तो मैं रो पड़ा। मैं इसलिए रोया क्योंकि जो दिव्य शक्ति की एक बड़ी नदी होनी चाहिए थी वह कई जगहों पर एक रुका हुआ तालाब बन गई है। कन्फ्यूजन, यहाँ तक कि धोखे का भी। प्रभु मुझे एक बड़ी सभा में ले गए जो उनकी आत्मा का एक बड़ा काम होना चाहिए था, और वहाँ पूजा के बीच मैंने ये देखा, आदमी और औरतें अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे लेकिन कुछ बहुत गलत था। शब्द खाली थे, आग गायब थी, फरिश्ते चुपचाप खड़े थे, और फिर मैंने यीशु की आवाज़ सुनी जो पवित्र दुख से कांप रही थी। वे अपने होठों से मेरा सम्मान करते हैं लेकिन उनके दिल मुझसे दूर हैं। प्यारे, आज हमारे चर्चों में बोली जाने वाली हर भाषा पवित्र आत्मा से नहीं आती है। कुछ सीखी हुई होती हैं, कुछ की नकल की जाती है, कुछ तो शैतानी नकली भी होती हैं जिन्हें सच्चे तोहफे को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। यीशु ने मुझे दिखाया कि कैसे कुछ लोगों ने इस पवित्र भाषा को एक परफॉर्मेंस में बदल दिया है, अपनी आध्यात्मिकता को साबित करने का एक तरीका, मंजूरी पाने का, भीड़ में फिट होने का। दूसरे इसे एक जादुई मंत्र की तरह मानते हैं, ये सोचकर कि अगर वे बस काफ़ी देर तक आवाज़ें दोहराते रहेंगे तो ईश्वर प्रभावित होंगे। ओह क्या ट्रेजेडी है। मैंने पल्पिट देखा जहां नेता लोगों को तब तक आवाज़ें निकालने के लिए बढ़ावा देते हैं जब तक कि कुछ हावी ना हो जाए। लेकिन पवित्र आत्मा को इसे नकली बनाने के लिए हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है। सच्चा तोहफा सरेंडर करने से आता है, कोशिश करने से नहीं, आत्मा के उमड़ने से, शरीर की ताकत से नहीं। और सबसे बुरी बात, मैंने ऐसी जगहें देखी जहां लोगों को असल में दूसरी भाषाओं की नकल करना सिखाया जा रहा था, जैसे कि यह ईश्वर का कोई बड़ा काम न होकर कोई सीखा हुआ काम हो। फिर जीसस मुझे मैथ्यू 7 पर ले गए जहां उन्होंने चेतावनी दी, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से शैतानों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अजूबे नहीं? और तब मैं उनसे कहूँगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मेरे पास से चले जाओ। और उन्होंने मुझे दिखाया कि कुछ लोग जिन्हें अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, यहाँ तक कि भाषाओं पर भी सबसे ज़्यादा भरोसा है, वे उस दिन सबसे ज़्यादा चौंक जाएंगे जब वे उनके सामने खड़े होंगे। लेकिन यहाँ एक बात है जिसने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। जीसस ने मुझे दिखाया कि कैसे इस गलत इस्तेमाल की वजह से कई सच्चे मानने वालों ने असली गिफ्ट को पूरी तरह से मना कर दिया है। उन्होंने नकली देखा है, उन्होंने दुनियावी दिखावे देखे हैं और उन्होंने बच्चे को नहाने के पानी के साथ फेंक दिया है। दुश्मन ने हमारी लापरवाही का इस्तेमाल करके पूरी पीढ़ी से ईश्वर के सबसे ताकतवर गिफ्ट्स में से एक को छीन लिया है। हे ईश्वर के बच्चे, हमें पवित्रता की ओर लौटना होगा। भाषाओं का सच्चा गिफ्ट कभी भी खुद पर ध्यान खींचने के बारे में नहीं होता है। ये कभी भी यह साबित करने के बारे में नहीं होता है कि हम स्पिरिचुअल हैं। ये कभी भी इमोशनल हाइप के बारे में नहीं होता है। असली चीज़ हमेशा जीसस की महिमा करती है, आत्मा का फल देती है और ईश्वर के वचन के साथ मेल खाती है। प्रभु ने मुझे दिखाया कि इन आखिरी दिनों में सच और झूठ के बीच का अंतर और भी साफ हो जाएगा। कुछ लोग होंगे जो असली शक्ति में बहेंगे और कुछ लोग जो खोखली नकल से संतुष्ट हो जाएंगे। और बांटने वाली लाइन किसी खास ग्रुप के लेबल या थियोलॉजिकल कैंप। ये दिल की हालत होगी। क्या आप उसे अभी अपने दिल की जांच करने देने को तैयार हैं? क्योंकि आगे जो होगा वह आत्मा की शक्ति के बारे में आपकी सोच को हिला देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आपको उन जगहों पर और गहराई में ले जाना है जहां इंसानी समझ काम नहीं करती और सिर्फ ईश्वर की आत्मा ही रास्ता दिखा सकती है। क्योंकि जब जीसस ने मुझे दिखाया कि जब हम दूसरी भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो सच में क्या होता है, तो मैंने रूहानी आंखों से वह देखा जो ज़्यादातर लोगों ने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होता। यह कोई आम तोहफा नहीं है, नहीं भक्ति का कोई मामूली काम है। यह अंधेरे की ताकतों के खिलाफ स्वर्ग का तोपखाना है। मुझे एक विश्वासी का दर्शन हुआ, बस आप या मेरे जैसा एक आम संत, प्रार्थना में घुटने टेके हुए। जैसे ही उन्होंने दूसरी भाषाओं में बोलना शुरू किया, अनदेखे दायरे में कुछ अनोखा हुआ।
उनके शब्द जिंदा आग की तरह बन गए, जो बिजली की तरह ऊपर की ओर सिंहासन की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन फिर, ओह, ये शानदार है! वही शब्द ईश्वर के आदेशों के रूप में तेजी से नीचे आए, दुश्मन के गढ़ों पर सटीक हमला किया। जो शैतान कुछ पल पहले तक डटे हुए थे, वे अब डर के मारे बिखर गए, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग की अदालत की भाषा को पहचान लिया था जिस पर फैसला सुनाया जा रहा था। धरती। फिर प्रभु ने रोमियो 8:26 के बारे में मेरी समझ इस तरह खोली कि मेरी आत्मा में आग लग गई। आत्मा खुद हमारे लिए ऐसी आहों से प्रार्थना करती है जिन्हें कहा नहीं जा सकता, लेकिन ओह, वे तुम्हारे जरिए कही जा सकती हैं। जब तुम अपनी आवाज़ पवित्र आत्मा को देते हो, तो तुम ईश्वर की सही इच्छा के लिए नामुमकिन हालात में टकराने का जरिया बन जाते हो। तुम्हारे नेचुरल दिमाग को समझने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा स्वर्ग के साथ मिलकर ऐसी लड़ाई लड़ रही है जो इंसानी स्ट्रैटेजी से कहीं आगे है। मैंने एक माँ को अपने प्यार किए हुए बच्चे के लिए अलग अलग भाषाओं में प्रार्थना करते देखा, और हर बार बोलने पर दुश्मन के प्लान को रोकने के लिए स्वर्गदूतों की मदद भेजी जाती थी। मैंने देखा कि लंच ब्रेक के दौरान अपनी कार में पूजा कर रहे एक बिजनेसमैन ने ऐसी अलग अलग भाषाएं बोली जिन्होंने उसके काम की जगह के खिलाफ शैतानी कामों को खत्म कर दिया। हर शब्द अंधेरे के खिलाफ एक हथौड़े का वार था। हर सांस एक दिव्य तालमेल था जिसके मकसद इतने अद्भुत थे कि इंसानी दिमाग सोच भी नहीं सकता। फिर यीशु ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जो हमेशा के लिए आपके प्रार्थना करने का तरीका बदल देगा। उन्होंने बताया कि जब हम अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं तो हम सिर्फ आम प्रार्थनाएं नहीं कर रहे होते, हम खास टारगेट पर निशाना साध रहे हैं। उस बीमारी पर निशाना, उस पैसे की तंगी पर निशाना, उस पीढ़ी के श्राप पर इतनी सटीकता से निशाना जिसे कोई इंसानी प्रार्थना हासिल नहीं कर सकती। पवित्र आत्मा को ठीक ठीक पता है कि किस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी है, तब भी जब हम शीशे के आर पार धुंधला देखते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ, मैंने अनगिनत मानने वालों को इस हथियार पर ऐसे बैठे देखा जैसे ये कोई तकिया हो, न कि असल में न्यूक्लियर हथियार। हमारे पास मसीह के मन तक पहुँच है, 1 कुरिन्थियों 2:16 आत्मा की मध्यस्थता तक। फिर भी हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं जबकि दुश्मन हमारे परिवारों, हमारे शहरों, हमारे देशों में बेकाबू होकर घूमता है। हे ईश्वर के संतों, क्या तुम नहीं देख सकते? दुश्मन हमारी राय, हमारी कॉन्फ्रेंस, हमारी धार्मिक बहसों से नहीं डरता, लेकिन वह कांपता है जब आम मानने वाले अपना मुंह खोलते हैं और स्वर्ग की बेदाग भाषा बोलते हैं। इसीलिए पौल ने कहा, मैं अपने ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि मैं तुम सबसे ज्यादा दूसरी भाषाएं बोलता हूं। 1 कुरिन्थियों 14:18। वह शेखी नहीं बघार रहा था, वह बच रहा था, वह जीत रहा था, वह उन मजबूत किलों को तोड़ रहा था जिन्हें कोई इंसानी समझ छू नहीं सकती थी। फिर प्रभु ने मेरी आत्मा में यह फुसफुसाया, उन्हें बताओ कि वे जो लड़ाइयाँ हार रहे हैं वे हैं जो वे आत्मा से नहीं लड़ रहे हैं। क्या आप अपनी प्रार्थनाओं को ऐसे हथियार बनते देखने के लिए तैयार हैं जो नरक के दरवाजे हिला दें? क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वह आपको दिखाएगा कि इस तोहफे का इस्तेमाल धरती हिला देने वाले अधिकार के साथ कैसे किया जाए। लेकिन प्यारे, जब मैं यह अगला खुलासा आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो मैं ईश्वर के दिल की धड़कन महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं वह बोलने के सबसे ज्यादा नज़रअंदाज किए गए सबसे शक्तिशाली पहलुओं में से एक है। हम इस तोहफे को अपनी प्रार्थना की अलमारियों में बंद रखने में खुश थे, जबकि यीशु चाहते थे कि यह हमारी मंडलियों में भविष्यवाणी की आग की तरह गरजे। प्रभु ने मुझे एक ऐसा सीन दिखाया जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। एक चर्च की सभा जहां किसी ने बोलने की शुरुआत की और तुरंत लोग असहज हो गए। कुछ अपनी सीटों पर हिल गए, दूसरों ने अपनी घड़ियों पर नजर डाली, कुछ ने फिर से नहीं कहा, और फिर बिना इंतजार किए, बिना उम्मीद किए, बिना मतलब जानने की कोशिश किए वे अपने प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ते रहे। लेकिन मन में मैंने कुछ बिल्कुल अलग देखा। मैंने देखा कि फरिश्तों को ध्यान से खड़े देखा, स्वर्ग आगे झुका हुआ था और पवित्र आत्मा दुखी थी, क्योंकि उस पल सिंहासन से एक मैसेज बीच में ही रुक गया था। फिर यीशु मुझे 1 कुरिन्थियों 14:5 पर ले गए। मैं चाहता हूं कि तुम सब दूसरी भाषाओं में बोलो, लेकिन उससे भी ज्यादा कि तुम भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो भविष्यवाणी करता है वह दूसरी भाषाओं में बोलने वाले से बड़ा है, जब तक कि वह सच में चर्च को बेहतर बनाने के लिए मतलब न निकाले। और अचानक पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आ गए। दूसरी भाषाएं और मतलब मिलाकर भविष्यवाणी होती है। इस पूरे समय हम दिव्य बातचीत की सोने की खान पर बैठे रहे, इसे एक अजीब सा दिखावा समझ रहे थे। मुझे एक नज़ारा दिखाया गया कि जब सभा में दूसरी भाषाओं का सही मतलब निकाला जाता है तो क्या होता है। स्वर्गीय भाषा में बोले गए शब्दों में दिव्य एन्क्रिप्शन, ईश्वर की आने वाली चालों के बारे में राज, छिपे हुए खतरों के बारे में चेतावनी, कामयाबी के लिए खास तरीके होते थे। जब उनका मतलब निकाला गया तो ये दूसरी भाषाएं एक कोडेड मैसेज की तरह बन गईं। स्वर्ग के वॉर रूम से संतों के लिए डिकोड किया जा रहा था। ईश्वर के तुरंत के मकसद के सामने आने की बिजली से माहौल कड़क उठा। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये है,
यीशु ने मुझे दिखाया कि हमारे कई सूखे मौसम, हमारी रुकी हुई रिवाइवल, हमारी बिना जवाब वाली प्रार्थनाएं इसलिए हैं क्योंकि हमने ईश्वर से बातचीत के इस चैनल को चुप करा दिया है। हमने ज़बान को या तो सिर्फ एक पर्सनल प्रार्थना की भाषा मानकर या पब्लिक में जल्दबाजी में कही जाने वाली चीज़ मानकर आत्मा को दुखी किया है। हम ये भूल गए हैं जब पौल ने कहा था, ज़बान में बोलने से मना मत करो। 1 कुरिन्थियों 14:39। वह हमें ठीक उसी चीज़ के खिलाफ चेतावनी दे रहे थे जो हमने की है। फिर प्रभु ने कुछ ऐसा बताया जो आपकी मौजूदगी में बोली जाने वाली हर दूसरी भाषा को देखने का आपका नज़रिया बदल देगा। उन्होंने मुझे दिखाया कि जब कोई किसी सभा में दूसरी भाषा में बोलता है तो ये रैंडम नहीं होता। यह एक ईश्वरीय अपॉइंटमेंट होता है। उस कमरे में किसी के पास उसका मतलब होता है। यह उसी व्यक्ति के जरिए या किसी और के जरिए आ सकता है। लेकिन मुख्य बात है उम्मीद। हमने यह उम्मीद करना बंद कर दिया है कि ईश्वर इस तोहफे के जरिए बोलेंगे, और इसलिए हमने स्वर्ग के सबसे साफ मेगाफोन में से एक को बंद कर दिया है। ओह प्यारों, क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हम कला को वापस पा लें तो क्या होगा? अगर हम अपनी सेवाओं में दूसरी भाषाओं को जल्दी से पार करने के बजाय पवित्र उम्मीद के साथ इंतजार करें। अगर हम आत्मा के लिए न केवल बोलने बल्कि उसका मतलब निकालने के लिए भी जगह बनाते हैं, तो हम देखेंगे कि प्रेरितों के काम की किताब हमारे बीच भविष्यवाणियों, दिशानिर्देशों, ईश्वरीय रणनीतियों के साथ फूट पड़ेगी जो दुश्मन को पूरी तरह से पीछे हटने पर मजबूर कर देंगी। लेकिन और भी बहुत कुछ है। कुछ इतना पवित्र है कि इसे शेयर करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यीशु ने मुझे दिखाया कि जब हम बोलते हैं, जब हम सबके सामने दूसरी भाषाएं बोलते हैं और फिर उनका मतलब निकालते हैं, तो हम सचमुच स्वर्ग और धरती के बीच एक पुल बना रहे होते हैं। दूसरी भाषाएं राजगद्दी के सामने धूप की तरह चढ़ती हैं और उनका मतलब वेदी से आग की तरह उतरता है। इसीलिए पौल ने कहा कि भविष्यवाणी चर्च को बेहतर बनाती है क्योंकि यह स्वर्ग के नज़रिए को धरती की असलियत में लाती है। अब बहुत देर हो चुकी है। हमारे लिए हमेशा की तरह काम जारी रखना बहुत मुश्किल है। ईश्वर हमें बोलने, सुनने, मतलब निकालने, आज्ञा मानने की इस पवित्र लय को वापस पाने के लिए बुला रहे हैं। दुश्मन ने इस सच को दबाए रखने के लिए इतनी मेहनत की है क्योंकि वह जानता है। ओह, उसे कैसे पता कि जब चर्च मतलब के साथ भाषाओं की भविष्यवाणी करने की ताकत को फिर से खोज लेगा, तो नरक का कोई भी दरवाज़ा हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। क्या आप ऐसी कंपनी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं जो सिर्फ राज नहीं बताती बल्कि उन्हें सामने लाती है? क्योंकि आगे जो होगा वह आपको दिखाएगा कि पवित्र हिम्मत के साथ इस डायमेंशन में कैसे कदम रखना है। मेरे प्यारे प्यारे लोगों, जैसे ही मैं इस आखिरी खुलासे पर आता हूँ, मेरे हाथ कांपते हैं और मेरी आत्मा मेरे अंदर जलती है। क्योंकि यीशु ने मुझे आगे जो दिखाया उसमें एक गंभीर चेतावनी और सबसे शानदार न्योता दोनों हैं। प्रभु ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और आग और दया से भरी आंखों से उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो हमेशा तक गूंजते रहे। मेरे लोगों से कहो कि चर्च का नाटक करने का समय खत्म हो गया है। नकली तोहफों और खोखले दिखावे के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं अपनी दुल्हन को अपनी आत्मा की असली ताकत में चलने के लिए बुला रहा हूँ। मुझे चर्च में आने के लिए एक बड़ी छानबीन दिखाई गई। उन लोगों के बीच एक दिव्य अलगाव जो आध्यात्मिक तोहफों को धार्मिक सजावट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जो उन्हें युद्ध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। प्रभु ने मुझे ऐसी सभाएं दिखाईं जहां तोहफे पूरी ताकत से काम करते थे, जहां तारीफ के ज्वालामुखी की तरह बोलियां निकलती थीं, जहां मतलब सीधे दिल को छू जाते थे, जहां स्वर की भाषा सुनकर शैतान भाग जाते थे। लेकिन फिर उन्होंने मेरी नज़र दूसरी सभाओं की ओर मोड़ दी, ऐसी जगहें जहां तोहफों से या तो डर लगता था या वे नकली थे, जहां आग की जगह रूप ने ले ली थी, जहां लोग आत्मा के आगे सरेंडर करने से ज़्यादा आध्यात्मिक दिखने की परवाह करते थे। और फिर यीशु ने ऐसी बातें कहीं जिन्होंने मुझे अंदर तक हिला दिया। कई लोग मंच पर खड़े होकर झूठे प्रदर्शन करते हैं। कई लोग बेंच पर बैठकर वही करते हैं जो उन्होंने दूसरों को करते सुना है। लेकिन मैं दिल को देखता हूँ। मुझे पता है कि कौन मेरी आत्मा से सीखता है और कौन शरीर से। प्यारे, हमने अपनी बेबसी को समझाने के लिए पूरी थियोलॉजी बना ली है, जबकि हमें असल में पछतावे की ज़रूरत है। हमने ऐसे अनुभव बनाए हैं जबकि ईश्वर असलीपन चाहते हैं। प्रभु ने मुझे दिखाया कि इन आखिरी दिनों में असली भाषाओं के 2 साफ निशान होंगे, आग और फल। ईश्वर की मौजूदगी की आग जो ताकत देने के साथ साथ पवित्र भी करती है, और बदले हुए जीवन का फल जो तोहफों की सच्चाई साबित करता है। अब सिर्फ अलग अलग भाषाओं में बोलना काफ़ी नहीं होगा, हमें उन अलग अलग भाषाओं का जीता जागता सबूत बनना होगा। जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो मजबूत किले टूट जाने चाहिए, बंदी आज़ाद हो जाने चाहिए और मसीह की बढ़ाई होनी चाहिए। और यीशु ने मेरी रूहानी आंखों के सामने प्रेरितों के काम की किताब खोली और कहा, यह स्टैंडर्ड है, न कि तुम्हारे धार्मिक रिवाज, न ही तुम्हारे आरामदायक रूटीन। जब मेरे शुरुआती चर्च ने अलग अलग भाषाओं में बात की तो शहर हिल गए। पापियों को यकीन हो गया और मेरी खुशखबरी जंगल की आग की तरह फैल गई। तुमने कम क्यों माना? हमने कैसे उस चीज़ को काबू में कर लिया है जिसे ईश्वर विस्फोटक शक्ति मानते थे? हमने पेंटेकोस्ट को बजाय बहस करने की चीज़ बना दिया है। फिर भी एक खूबसूरत उम्मीद है।
यीशु ने इन बातों को बुराई करने के लिए नहीं, बल्कि दिलों को झकझोरने के लिए बताया। वह शुरुआती चर्च की पवित्रता और शक्ति की ओर लौटने का साफ बुलावा दे रहे हैं। वह हमसे दिखावे और डर से दूर रहने की गुजारिश कर रहे हैं। चाहे हमने नकल की हो या विरोध किया हो, दोनों ही हमें सच्चाई से दूर रखते हैं। असली तोहफे का पीछा करो, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सरेंडर के लिए, घमंड के लिए नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी के लिए। इसका इस्तेमाल वैसे ही करो जैसे इसका इस्तेमाल होना चाहिए था, लड़ाई में, पूजा में, गवाही में, जब तक उसका राज ना आ जाए। फिर प्रभु ने मुझे आगे क्या होने वाला है इसका एक नज़ारा दिखाया। विश्वासियों का एक ग्रुप इतनी सच्ची ताकत से चल रहा है कि उनके शब्द भी स्वर का वजन उठाएंगे। जब वे दूसरी भाषाओं में प्रार्थना करेंगे तो अस्पताल खाली हो जाएंगे। जब वे मतलब निकालेंगे तो सरकारें काम उठेंगी। जब वे भविष्यवाणी करेंगे तो पूरे इलाके मसीह की ओर मुड़ेंगे। ये बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं है, ये हमारी विरासत है, लेकिन चुनने का समय अभी है। यीशु ने मेरे सामने चर्च के लिए दो रास्ते रखे, एक जहां हम गुनगुने बने रहें और बढ़ते धोखे का सामना करें, और दूसरा जहां हम पूरी तरह सरेंडर कर दें और बेमिसाल शान देखें। फैसला हमारा है। जब मैं वहां से